ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लोकेटर्स पढ़े थे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है लोकेटर्स में? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जस्ट गिव मी सेकंड, मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ। लेट्स लर्निंग पाइथन ऑटोमेशन। ठीक है, ये फाइल है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। यहाँ तक किसी को डाउट है? कहीं आप लोगों ने टेस्ट केस लिखे, कुछ प्रैक्टिस की? मेरी अभी तक नहीं की। किसी को डाउट है? रिकॉर्डिंग्स देखी, कुछ डाउट है? आगे बढ़े। सुमित, आपने किए? कुछ डाउट है? हम्म, पूछो। एक दो बेसिक डाउट पूछो, क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक चल रहा है। लॉग इन कर लिया, ठीक है। हाँ। हाँ। वो आगे करेंगे, पाई टेस्ट यूज करेंगे ना। हाँ, वो पाई टेस्ट में आएगा। नहीं नहीं, पाई टेस्ट तो अभी आगे जाके करेंगे पूरा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सेलेनियम विद पाइथन। लास्ट टाइम हमने इंटरेक्टिंग विद वेब पेज सीखा था, लोकेटर सीखा था। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। अब बेसिक एलिमेंट के साथ हमें जैसे आता है, सपोज टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एंटर करना हमें आता है, हमने लोकेटर्स का यूज कर लिया। ठीक है, अब थोड़े से और मल्टीपल एलिमेंट्स अगर हमें मिलते हैं, जैसे चेक बॉक्स मिलते हैं, रेडियो बटन्स मिलते हैं, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो इसके लिए ना मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, ये वाली प्रैक्टिस वेबसाइट। इसमें सारे ऑप्शंस हैं। इसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये ऐसे जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, इसके अंदर एक वेब, ये है, तीन चार फाइल से छोटी सी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में ले जाके, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जहाँ पे भी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये आपका प्रोजेक्ट आ गया। जहाँ पे आपने ड्राइवर रखे थे, यहीं पे पेस्ट कर देंगे, तो आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी, प्रैक्टिस वेबसाइट। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस डॉट एच टी एम एल मिलेगा। एक कोड लिखा हुआ वेबसाइट का, एक सिंपल सा वेब पेज है। इसको ओपन करने के लिए रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, जहाँ पे सेव है, डबल क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज आ गया है। अब इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जिसके साथ आप सीख सकते हो, तो ये इसका यूआरएल हो जाएगा। क्लियर है इतना? यहाँ तक क्लियर है सबको जो ऑनलाइन है? इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है जो ऑनलाइन है? यस और नो? आईडी तक कर लिया था, एक्सपाथ रहता है।
ठीक है, आकांक्षा में भी एक्सपात बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसी पे बता दूंगा एक्सपात। ठीक है, ये वेबसाइट का यूआरएल हो गया। इस यूआरएल को ओपन करना है, और यहाँ पे जहाँ पे हमने गेट किया था, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देना। ठीक है, इसको रन करेंगे। रन पाइथन फाइल। लेट्स सी हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है। इसके अंदर हम एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लोकेटर्स। आकांक्षा कह रही है कि लोकेटर्स में हमने सिर्फ आईडी देखी थी, एक्सपाथ नहीं देखा था। एक्सपाथ किया था बच्चे तो कह रहे किया था आकांक्षा। अच्छा, समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमने वेब पेज, एक नया वेब पेज क्रिएट कर लिया। सॉस डेमो की जगह इस प्रैक्टिस वेबसाइट को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बार बार मुझे ब्राउजर बंद करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, ये क्या करेगा, ओपन करेगा और अपने आप बंद कर देगा, तो मुझे बार बार बंद करने की जरूरत नहीं है। बट ये बहुत फास्ट कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए एक टाइम आता है। ठीक है, इंपोर्ट टाइम, और इसके अंदर एक मेथड होता है टाइम डॉट स्लीप। इसको आप सेकंड दे सकते हो, तो जैसे मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, तो 5 सेकंड तक के लिए ओपन करेगा, फिर बंद कर देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये इसको क्लोज कर देगा। क्लियर। तो 5 सेकंड तक स्क्रीन होल्ड की, तो हमें दिख जाएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो मुझे मैनुअली बार बार ब्राउजर क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड सपोज मुझे इस वेबसाइट पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, सपोज मुझे ये रेडियो बॉक्स चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। अब रेडियो बॉक्स में आप एक ही को क्लिक कर सकते हो, तो लेट्स सी इसको हम देखते हैं। पहले तो देखते हैं इनपुट वैल्यू रेडियो टाइप टू। इसका वैल्यू दे रखी है, देखो इनपुट टाइप वैल्यू दे रखी है, नेम दे रखा है रेडियो बटन। लेकिन नेम रेडियो बटन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इसका भी नेम रेडियो बटन है, इसका भी नाम रेडियो बटन है। वैल्यू अलग दी है। तो एक्स पाथ का यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू रेडियो टू है। ठीक है, कॉन्शियस को ध्यान से समझो। लोकेटर्स, एक बार सिंटेक्स खोल देता हूँ आपके लिए। इसका एक बार सिंटेक्स यहां से देखो आप। ये सिंटेक्स है, टैग नेम, एट्रीब्यूट और वैल्यू, तीन चीजें याद रखनी है। कॉपी कर रहे हैं, इस पे ले आ रहे हैं, देखो। अब यहां से यहाँ पे कॉपी कर, नोट पैड। ठीक है, ये सिंटेक्स है। टैग नेम, टैग नेम क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे इनपुट। ठीक है, इनपुट। अब ऐसा कोई अलग से टैग नहीं है जो वैल्यू के बेसिस पे पिक कर ले, तो हम एक्स पाथ की यूज करते हैं। ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू रेडियो है, ये एट्रीब्यूट हो गया, ये वैल्यू हो गया। ये सिंटेक्स है, एट द रेट लगेगा। एट्रीब्यूट क्या हो गया, वैल्यू। ठीक है, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो गई, रेडियो टू। रेडियो। अब इसको देखते हैं कि हमने सही लिखा है नहीं लिखा है। इसको आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड और वी करोगे, आपको एक यूनिक दिखा रहा है 1। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने कोड में लिख सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ। और एक्सपाथ हमें क्या करना है, डॉट क्लिक करना है। डॉट करोगे, क्लिक अपने आप आ जाएगा। फंक्शन है तो ब्रैकेट लगाने। लेट्स सी। ठीक है, उसने रेडियो बटन टू को क्लिक कर दिया, और 5 सेकंड का वेट करके क्लोज कर दिया। मैं सेकंड ये थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 3 सेकंड इनफ है। क्लियर। तो एक्सपाथ क्लियर है। एक्सपाथ में सिर्फ यही सिंटेक्स है। इसके इंटरनल पार्ट में जाना है तो एक्स करके हम स्लैश करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। आकांक्षा, ये क्लियर हुआ थोड़ा।
इसको आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, तो फिर ये हाथ में सेट हो जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं, इंटरेक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट सपोज चेक बॉक्सेस हैं, लाइक दिस। रेडियो बटन तो सिंपल है क्योंकि यूनिक होता है। चेक बॉक्सेस में आपके पास एक से ज्यादा चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है, कभी आपको फर्स्ट वाला करना है, कभी आपको लास्ट वाला करना है, और आपको पता भी नहीं है कि लास्ट वाला कौन सा आएगा। ठीक है, तो चेक बॉक्सेस के लिए, या हमें सारे चेक बॉक्सेस 3 है, 4 है, 5 है, तो सबको इंडिविजुअली नहीं देखना है। एक ही बार में पांचों को पांचों हम चेक कर सकते हैं, या 10 है, 20 है, कोई ऑप्शन है कि सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करना। चेक बॉक्सेस, तो लेट्स सी, तो हमें क्या करना है। हमें, अभी तक तो हम यूनिक ढूंढ रहे थे कि ऐसा चीज पिक करें जिससे यूनिक निकले। अब ऐसी चीज पिक करेंगे जिससे सारे आ जाएं। ठीक है, लेट्स सी, क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं यहाँ पे, क्या कॉमन है इसमें, इसके की आईडी चेकबॉक्स, ये कॉमन नहीं है, ये यूनिक है। ऑप्शन टाइप कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ऐसा इनपुट @टाइप जिसका क्या है, चेक बॉक्स है, तो मुझे कितने बॉक्स मिलेंगे, लेट्स सी। मुझे 3 मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको अब लेके, अब ध्यान रखना, यहाँ पे हम लिख रहे थे फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, अब लिखेंगे फाइंड एलिमेंट्स ड्राइवर डॉट फाइंड। अब जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी आता है। फाइंड एलिमेंट्स बाय एक्स पाथ, एलिमेंट्स, तो ये क्या करेगा, आपको मल्टीपल एलिमेंट्स देगा, और उसको हम स्टोर कर लेंगे चेक बॉक्स के अंदर। चेक बॉक्सेस, एक वेरिएबल बना लिया चेक बॉक्सेस। जो भी ये रिटर्न करेगा, ये क्या करता है, रिटर्न करता है उस एलिमेंट को, तभी हम उस एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर पाते हैं। तो हमने क्या किया, अभी डायरेक्टली क्लिक ना करा के उसको स्टोर कर लिया। क्लियर है। अब हम क्लिक तो एक ही एक बार करेंगे, लेकिन कर 3 बार रहे, लेकिन करेंगे तो 1, 2, 3। ठीक है, एक बार में तीनों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एक बार करेंगे। तो कैसे करेंगे, फॉर चेक बॉक्स, एक चेक बॉक्स इन चेक बॉक्सेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चेक बॉक्स डॉट क्लिक। इस चेक बॉक्स में 3 चेक बॉक्स आ गए। मैंने लूप लगाया, एक एक चेकबॉक्स को पिक किया, पहले चेकबॉक्स को क्लिक किया, दूसरी बार गया दूसरे चेकबॉक्स को क्लिक किया, तीसरी बार गया तीसरे चेकबॉक्स को क्लिक किया। लेट्स सी। ठीक है, तीनों चेकबॉक्स हो गए। अभी एक साथ नहीं हो रहे, कोड एक एक करके चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप लगा दूं, तो आपको दिखेगा टाइम डॉट स्लीप 1, कि एक एक करके हुए हैं। कोई कोड इतना फास्ट चलता है। ठीक है, एक एक सेकंड का गैप आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैंडल करने हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई सबको। ये सर नो, जो ऑनलाइन है, समझ में आया क्या किया हमने। दो जगहों में जो नहीं, फिर तो अलग अलग हो जाएगा ना, दोनों चेकबॉक्स अलग अलग एलिमेंट है, वो एलिमेंट ही अलग है। ठीक है, ये पूरा एलिमेंट एक है। अगर यहाँ पे कहीं होता तो वो दूसरा एलिमेंट है, उसको अलग तरीके से बना है। और सपोज आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि मुझे फर्स्ट और थर्ड पे ही क्लिक करना है, सेकंड पे क्लिक नहीं करना है। नहीं, ब्रेक नहीं, आपको ना लॉजिक लिखना पड़ेगा ऐसे पास करके। ब्रेक से नहीं होगा, ब्रेक से तो लूप ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लॉजिक लगा दिया। ठीक है, जैसे
चेक बॉक्सेस के अंदर आ, इफ चेक बॉक्स वन इज इक्वल टू चेक बॉक्स वन, अगर मैं यहाँ पे कह दूं, मुझे फर्स्ट वाला स्किप कराना है, सपोज इफ चेक बॉक्स इज इक्वल टू चेक बॉक्सेस वन के बराबर हो जाए, तो क्या कर दो, पास कर दो, पास कर दो, एल्स क्लिक कर दो। अब इसमें क्या होगा, चेक बॉक्स वन की वैल्यू, चेक बॉक्स वन, इसमें सपोज वन टू थ्री, 0 1 2 चलेगा, और यहाँ पे 1 2 3, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन वन, पहला एलिमेंट यह है ऑप्शन वन, इसके अंदर तीन है, 1 2 3, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि ऑप्शन वन कौन सा है, ये वन वाला, जो टू वाला है, क्योंकि 0 1 से स्टार्ट होता है ये, और वहां पे क्या है, 1 2 3 है। तो जब इसका ऑप्शन टू, जब भी इसमें एलिमेंट आएगा ऑप्शन टू वो इसके बराबर होगा, तो ये पास कर देगा, वरना क्लिक कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसको क्लिक कर देगा, इसको पास कर देगा, इसको क्लिक कर देगा। लेट्स सी। ठीक है, टाइमर लगाए उसमें 1 1 सेकंड का। क्लियर है। तो आप इस तरीके से लॉजिक भी बिल्ड कर सकते हो, कभी आपको चाहिए। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन है। पहला ऑप्शन सेलेक्ट है, दूसरा 1 2 3। ठीक है, ये जो ड्रॉप डाउन बनते हैं वो सेलेक्ट एलिमेंट से अगर बना होता है, तो आपको ये पूरा एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से क्लास दी गई है, फ्रॉम सेलेनियम वेब ड्राइवर सपोर्ट इंपोर्ट सेलेक्ट। ठीक है, तो इस क्लास को आपको इंपोर्ट करना है, क्या लिखना है, फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर सपोर्ट डॉट यूआई इंपोर्ट सेलेक्ट। ठीक है, तो ये क्लास आपको हेल्प करती है, पूरे का पूरा एलिमेंट सेलेक्ट करके ले आओ। ठीक है, तो हम इस एलिमेंट पे जाते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आईडी दी हुई है, देखो। ठीक है, या तो हम आईडी से भी कर सकते हैं कॉपी, आईडी कॉपी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेलेक्ट हमने इंपोर्ट किया था उसके अंदर, ये क्या है, ये क्लास है, सेलेक्ट क्लास है, इसके अंदर आपको वो ऑब्जेक्ट पास करना है, ये पास करना है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना, क्रोम के अंदर ड्राइवर देते हैं, इसको क्या चाहिए, सेलेक्ट क्लास को एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आपका ये है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसके अंदर रख देंगे। क्लियर है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमने दे दिया ड्रॉप डाउन नाम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, क्लास को क्या दे दिया, एलिमेंट दे दिया। क्लियर है। अब ड्रॉप डाउन क्या करना है, ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट, तीन एलिमेंट हमें यूज करना है। इंडेक्स मतलब 1 2 3, तो 0 से स्टार्ट होता है, आपको इसके अंदर कौन सा करना है, तो 0 1 2 3, मुझे टू करना है। ठीक है, तो मैं इंडेक्स दे दूं टू, टू पे जो भी एलिमेंट होगा, तो ऑप्शन टू सेलेक्ट होगी, यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है, मुझे सपोज वन देना है, जीरो क्यों नहीं दिया, क्योंकि जीरो पे सेलेक्ट लिखा है, तो वन पे जो भी एलिमेंट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। पहला तो था सेलेक्ट बाय इंडेक्स, दूसरा है सेलेक्ट बाय वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू कहाँ से पता लगेगी,
यहाँ से ये वैल्यू ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, इनके नेम ये हैं और इनकी वैल्यू ये है। सपोज मुझे ऑप्शन टू लेना है। ठीक है, बाय वैल्यू से आ गया। ठीक है। थर्ड है बाय विजुअल टेक्स्ट, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट, मतलब जो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये चीज दिख, ऑप्शन वन ये चीजें दिख रही हैं, ये चीज दिख रही है। ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। कभी कहीं पे भी होगा, इसको मैटर नहीं करता। डायनेमिक ड्रॉप डाउन भी है। डायनेमिक मतलब कि उसमें एलिमेंट कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ठीक है। तो आपको वैल्यू दिल्ली सेलेक्ट करवाना है, तो दिल्ली आपको नहीं मतलब है 5वें नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है, तो जहाँ पे भी दिखेगा उसको ऑप्शन थ्री ये सेलेक्ट कर देगा। क्लियर है? सपोज ये जो पेज आ रही है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कोड बना हुआ है। मैं आप लोग को नहीं करना है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। ये ऑप्शन बना हुआ है। अगर मैं इस ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन भी ऐड कर दूं, ये चेक बॉक्स का है, सॉरी, ड्रॉप डाउन करना है मुझे। ठीक है। ये तो मैं इसमें एक और ऑप्शन बढ़ा रहा हूँ, जो मुझे अपनी वेब पेज पे दिखाई देगा। ऑप्शन थ्री सपोज मैं लिख रहा हूँ DEL, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिल्ली। तो विजिबल टेक्स्ट एक बार वेबसाइट पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे दिल्ली भी आ गया। ये विजुअल टेक्स्ट है, लेकिन जो उसमें बैकग्राउंड की वैल्यू है वो DEL है। तो दोनों अलग अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन थ्री विजिबल टेक्स्ट है जो वो है दिल्ली, इसके बेसिस पर सेलेक्ट करो। दिल्ली थर्ड नंबर पे हो, फोर्थ नंबर पे हो, कहीं पे भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आपको डायनेमिक ड्रॉप डाउन को भी हैंडल ऐसे ही करना होता है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई सबको? आप लोग को इसको कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक दिखाने के लिए किया था। ठीक है। इसमें डाउट है किसी को? नेक्स्ट है पॉपअप अलर्ट। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, आपको इस तरीके के अलर्ट दिखेंगे। ये जो अलर्ट है, जावास्क्रिप्ट से बने होते हैं। क्लियर? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है डायनेमिकली ऐड करने के लिए। जब तक ये एलिमेंट रहेगा, पीछे के एलिमेंट को आप डिबग नहीं कर सकते या कुछ इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्लिक भी नहीं कर सकते। ये इसका जेड इंडेक्स, ये एक्स वाई, एक्स इंडेक्स होता है ऐसे, वाई होता है ऐसे, ये जेड इंडेक्स मतलब ये फ्रंट में आ गया है। तो जब तक आप इसको हैंडल नहीं करोगे, तब तक और कुछ काम नहीं कर सकते वेबसाइट में। ठीक है। तो जो ड्राइवर था वो तो यहाँ पे था, उसके ऊपर एक स्क्रीन आ गई, तो आपको स्विच कराना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है स्विच टू पॉपअप अलर्ट। क्लियर? कैसे करते हैं इसको? सपोज पहले हमें इस बटन पे अपना नेम लिखना है। बटन की क्या आईडी है? नेम ही है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट सेंड कीज राहुल शर्मा। ठीक है, ये हमने भेज दी। फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। क्लियर है? स्विच टू अलर्ट जैसी, नहीं, हमें यहाँ पे नेम लिख के इस बटन पे भी क्लिक कराना है, तब आएगा। तो अलर्ट बटन। ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। उससे क्या होगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा राहुल शर्मा, क्लिक करेगा, और फिर हम इसको ओके करा रहे हैं। ठीक है।
इसको ओके कराने के लिए आपको क्या करना है, एक इसमें इसका टेक्स्ट रीड करना है। सपोज पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि इसके ऊपर अगर हम भेज रहे हैं यहाँ से राहुल शर्मा, तो क्या इसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इसको टेक्स्ट रीड करने के लिए आप क्या लिखोगे, पॉपअप ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। ये आपको क्या देगा, पॉपअप। आपने इसको एक एलिमेंट में रख दिया। पॉपअप का टेक्स्ट रीड करना है आपको, तो आप लिख सकते हो पॉपअप डॉट टेक्स्ट। ठीक है। और इसको प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट कमांड के अंदर इसको लिख देते हैं। क्लियर। लेट्स सी वो राहुल शर्मा को रीड करके ला रहा है। देखो ये लाइन लिख के आ रही है, हेलो राहुल शर्मा, शेयर दिस पिच प्रैक्टिस पेज एंड शेयर योर नॉलेज। तो ये वहाँ पे रीड कर रहा है। वे टेस्ट केस में नहीं लिख रहे हैं अभी। टेस्ट केस में लिखेंगे तभी चेक भी करेंगे कि आप प्रॉपर सेंटेंस जो हम चाह रहे थे वही आ रहा है। टेस्ट केस पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? जो ऑनलाइन है उनको क्लियर है सब? ठीक है। स्विच टू अलर्ट पॉपअप डॉट टेक्स्ट। फिर आपको इस बटन पे क्लिक कराना है सपोज। ठीक है। आपको बटन पे क्लिक कराना है, तो इसका मेथड आता है एक्सेप्ट और डिसमिस। क्लियर। पॉपअप डॉट एक्सेप्ट, यहाँ पे आप लिखोगे पॉपअप डॉट एक्सेप्ट। इसमें जो ओके बटन है वो क्लिक हो जाएगा। लेट्स इसको रन करते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ? कुछ ज्यादा फास्ट हो गया कि ये? इसमें टाइम, यहाँ पे कोई टाइम डाल सकते, टाइम डॉट स्लीप 1, ताकि दिख जाए। ठीक है। आया, ओके क्लिक किया, और ब्राउजर बंद। क्लियर है? तो एक्सेप्ट मेथड किसका है, अलर्ट ड्राइवर एक्सेप्ट कन्फर्म ए अलर्ट डायलॉग बॉक्स, एक्सेप्ट दी अलर्ट अवेलेबल। तो जो भी अलर्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे। अलर्ट की जैसे कभी कंफर्म बॉक्स आता है, उसमें ओके और कैंसिल दोनों बटन आते हैं। कैंसिल के लिए आप क्या यूज करोगे, डिसमिस। क्लियर। सेकंड ऑप्शन इसका डिसमिस होता है, एक्सेप्ट एंड डिसमिस। उसके लिए आपको क्या क्लिक करना है, हमें ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है। तो डेटा हमने भेज रखा है, कंफर्म बॉक्स को क्लिक करना है। कंफर्म बॉक्स की आईडी कंफर्म। ठीक है। स्विच टू अलर्ट होगा, पॉपअप की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट की जगह डिसमिस। ठीक है। ब्राउजर बंद हो जाएगा और टेस्ट केस रन हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? ये सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसमें किसी को डाउट है? यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो? आकांक्षा, गगन, प्रखर, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाई टच फ्रेमवर्क। अब ध्यान से समझना इसको। अभी तक जो हम सीख रहे थे, वो हम सीख रहे थे कि इंटरेक्ट कैसे करना है, किससे, ब्राउजर से। अब हम प्रॉपर टेस्ट केस लिखेंगे। ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक फाइल में लिख के चला रहे थे, ऐसे नहीं करेंगे।
अब हम एक फ्रेमवर्क का यूज करेंगे जिसका नाम है क्या, पाई टेस्ट। और उसके अंदर प्रॉपर टेस्ट केस बनाएंगे। क्लियर है? तो पहले देखते हैं पाई टेस्ट को कैसे यूज करना है। पाई टेस्ट क्या है? फ्रेमवर्क है, आपको इजी सेटअप देता है स्टार्ट करने का। आप टेस्ट केस को स्किप कर सकते हो, सबसेट को चला सकते हो, अभी सब देखेंगे कैसे कैसे इसमें क्या करते हैं। ठीक है। पहले सबसे पहले आपको पाई टेस्ट को इंस्टॉल करना होता है। कैसे इंस्टॉल करेंगे? अपने टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे लिखेंगे PIP पाई टेस्ट इंस्टॉल। लेट मी चेक पाई PIP लिस्ट, PIP इंस्टॉल पाई टेस्ट। ठीक है, पाई टेस्ट इंस्टॉल नहीं। तो इसने देखो एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया मेरे इस पे। कैसे पता लगेगा मुझे? PIP लिस्ट। तो इसने ये पाई टेस्ट इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो मेरे इसमें ये फ्रेमवर्क आ गया। अब इस फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। रूल्स क्या है? अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट करोगे या फोल्डर क्रिएट करोगे, तो लेट्स सी हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लिख रहे हैं क्या, अभी और भी सीखेंगे, अभी और एडवांस एलिमेंट भी हैं अभी। ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप वाले हो गए, कैलेंडर वाले हो गए, आई फ्रेम हो गया। ठीक है, सब हैं अभी। थोड़ा टेस्ट केस के बाद एडवांस एलिमेंट पे जाएंगे। क्लियर है? तो हमारा सॉस डेमो जो वेबसाइट है उसके हम टेस्ट केस लिखेंगे। क्लियर? तो जो ये तो हमारे क्या थे, प्रैक्टिस वाले थे सारे। अब जो प्रॉपर हम लिखेंगे टेस्ट केस लिखेंगे। जो भी हमने फोल्डर बनाया है, अब आपको क्या करना है, क्रिएट ए फोल्डर study_PyTest। वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर टेस्ट फाइल इन दिस फोल्डर। ठीक है। किसी का नॉइस आ रहा है गगन, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ओके? ठीक है। अब एक फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल बनानी है। फाइल कैसे बनानी है? सपोज हम सॉस डेमो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका लॉगिन पेज का टेस्ट केस लिख रहे हैं, तो लॉगिन पेज की एक फाइल, होम पेज की एक फाइल, प्रोडक्ट की एक फाइल, अलग अलग पेज की अलग अलग फाइल। ठीक है, जैसे टेस्ट सिनेरियो लिखते थे। तो हर फाइल के नेम में _PyTest_टेस्ट लिखना इंपॉर्टेंट है। ये इसका सिंटेक्स है, या तो एंडिंग में या तो स्टार्टिंग में। बट हम कोशिश करेंगे हम स्टार्टिंग में लिखें। सपोज मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, इसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, test_login.py। क्लियर है? एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूं मैं, टेस्ट डॉट होम पेज या product.py। क्लियर है? ये लॉगिन का क्रिएट कर लिया। लॉगिन के अंदर भी आपको अगर टेस्ट केस लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे? मेथड बनाओगे, मेथड में भी रूल है, टेस्ट_, लिखोगे। ठीक है, और टेस्ट केस का नाम, टेस्ट लॉगिन टेस्ट केस 1, लॉगिन TC 1। ठीक है, टेस्ट_, लिखना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं सिर्फ इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, हेलो लिख रहा हूँ। टेस्ट केस में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ हेलो लिख रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही मैंने मल्टीपल टेस्ट केस बना दिए। कितने टेस्ट केस हो गए? ये 1, इसको नाम दे देते हैं हम 2। टेस्ट केस यूनिक होने चाहिए सारे, 3, 4। सपोज 4 टेस्ट केस है जिसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं। 4 टेस्ट केस हो गए। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सेलेनियम का कोड लिखेंगे।
बट अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमने 4 टेस्ट केस लिखे। अभी 4 टेस्ट केस आपको रन करने हैं। कैसे करोगे? टर्मिनल पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे पाई टेस्ट मॉड्यूल, पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट, पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट के मॉड्यूल को रन कर दो। तो जैसे ही आपने रन किया, इसने पिक कर लिया कि 4 टेस्ट केस आपने लिखे हैं और चारों के चारों पास हो रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ये तरीका है टेस्ट केस बना के रन करने का। अब इसको हम स्ट्रक्चर करेंगे। इतना समझ में आया कि हमने क्या किया? जो ऑनलाइन है क्लियर है ये? सपोज मैंने 4 टेस्ट केस यहाँ पे बनाए और 4 टेस्ट केस यहाँ पे बना दिए। डेफ, इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ मैं। लॉगिन की जगह इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, स्टार्टिंग में टेस्ट अंडरस्कोर होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, नाम डिफरेंट कर देते हैं। 2, 3, 4। 4 टेस्ट केस मेरे यहाँ पे हो गए, 4 टेस्ट केस यहाँ पे हो गए। सिर्फ सबको चलाने के लिए मुझे क्या करना है? टर्मिनल पे जाना है, लिखना है पाइथन माई मॉडल टेस्ट। तो इसने अपने आप 2 टेस्ट फाइल से 8 टेस्ट केस उठा लिए और सबको रन कर दिए, सबके सब पास हो रहे हैं। अगर कोई फेल हो रहा होता, एक फेल करा दूं मैं। फेल कैसे कराते हैं? एसर्ट 5 =6। मैं कह रहा हूँ 5 6 के बराबर है, जो नहीं है तो ये फेल हो जाएगा। टर्मिनल, रन करूंगा टेस्ट केस, तो ये बता देगा कितने टेस्ट केस पास हुए। 7 पास हुए, एक फेल हो गया। कहाँ पे कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ? कौन सी फाइल पे था? कौन सी फाइल फेल हुई? फाइल के नाम में एफ आ जाएगा। टेस्ट केस फेल हुआ, आ जाएगा। कौन सी लाइन पे हुआ, क्या रीजन हुआ, सब आ जाएगा। इस तरीके से हम टेस्ट केस अपने रन करते हैं। ठीक है। अब इनके अंदर एक्चुअल टेस्ट केस लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? जो हम कोड लिख रहे थे, ये इसी कोड की हेल्प लेंगे। ठीक है। सपोज सबसे पहले हमें ड्राइवर चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, तो हम अपने लॉगिन टेस्ट केस में ये लिख ले रहे हैं। ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें प्रैक्टिस वेबसाइट की जगह ये चाहिए, कॉपी ड्राइवर डॉट गेट। और गेट में हम अपनी वेबसाइट लिख देते हैं, एक्चुअल वाली, सॉस डेमो। कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, कॉपी कर रहे हैं। और फिर लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। लेट्स सी इसमें से क्या मिलता है हमें। यूजर नेम डॉट सेंड कीज। सेंड कीज किया हमने। सेंड कीज में हमें क्या करना है? ये नेम करना है, स्टैंडर्ड यूजर। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। दूसरा एलिमेंट फाइंड किया टेस्ट केस में। और क्या है दूसरा एलिमेंट? लेट्स सी, पासवर्ड। सेंड कीज, सेंड कीज में हमें ये भेजना है। ठीक है। फिर इस बटन पे क्लिक करना है। इसका नाम है सबमिट लॉगिन बटन। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लिक। ठीक है। फिर हम 1 सेकंड का वेट लगाएंगे, टाइम डॉट स्लीप 1। ये क्या करेगा? ये टेस्ट केस जाएगा, इस पे लॉगिन यूजर नेम लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, लॉगिन करेगा। ठीक है। ये पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें कोड से कैसे पता लगेगा ये पेज ओपन हो गया है? तो हम इस पेज में ये रीड करने की कोशिश करेंगे कि
स्वैग लैब लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब ये पेज लोड हो गया है। आई बात समझ में? इन्फॉर्मेशन कैब होगी, बटन पे तुमने क्लिक किया, बटन पे क्लिक करने के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि वो नेक्स्ट पेज में गया नहीं गया? तो हम कंफर्मेशन भी करेंगे, असर्शन जो हम कर रहे थे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट इसको रीड करने की कोशिश करेंगे। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, टाइटल इसका क्रो पाथ से रीड कर लेते हैं, एक्स पाथ। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। ठीक है, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट से क्या रीड कर लिया? एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। नहीं, ये एक्चुअल है बेसिकली, ये जो वेबसाइट से आएगा ये एक्चुअल टेक्स्ट है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड टेक्स्ट क्या है, क्या आना चाहिए? एक्सपेक्टेड टेक्स्ट प्रोडक्ट्स आना चाहिए। कॉपी, और यहाँ पे लगा देंगे हम असर्शन, एसर्ट एक्सपेक्टेड टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्चुअल टेक्स्ट। ये हमारा टेस्ट केस बन गया। क्लियर है? ठीक है, तो मैं ये टेस्ट केस हटा दे रहा हूँ इसमें, इसी टेस्ट केस को रन करवा रहे हैं, इसको इनको कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, पूरे पेज में एक टेस्ट केस है, और इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, मैं 2 बार रन करूंगा, इसका नाम दे देता हूँ। एक में मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट पे माय प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आना चाहिए। माय प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आना चाहिए, और एक टेस्ट केस में मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स लिखा आना चाहिए। तो ये वाला पास हो जाएगा, और ये वाला फेल हो जाएगा, और ये टेस्ट केस बताएगा कि माय प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, टर्मिनल पे जाएंगे। सेम, 2 टेस्ट केस मिले हैं उसको। हमने ड्राइवर डॉट क्विट नहीं किया है, तो ड्राइवर डॉट क्विट भी लिखेंगे। क्लियर है? अब लेट्स सी, टेस्ट केस में गए, यहाँ पे दिखा रहा है 1 टेस्ट केस पास, 1 टेस्ट केस फेल। कौन सा फेल हुआ? 2 टेस्ट केस थे, ये फेल हो गया। लॉग इन TC2, इसमें क्या फेल हुआ? एसर्शन फेल हो गया, एसर्ट माय प्रोडक्ट्स इक्वल टू प्रोडक्ट। आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो ये, और वेबसाइट्स पे आ रहा है ये एसर्शन एरर। तो वेबसाइट पे हमने लिख दिया है कि लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट आना चाहिए, तो लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट आएगा, तभी पता लग जाएगा कि वेबसाइट पे लॉगिन हो रहा है, तभी जाके प्रोडक्ट आ रहा है। ये बात क्लियर है? हम्म? वो तो प्रोडक्ट पेज का लॉगिन जब चेक होगा, अभी तो लॉगिन का चेक किया है ना हमने। प्रोडक्ट पेज में तो प्रोडक्ट पर के एसर्शन लगाएंगे। लॉगिन का टेस्ट केस फेल नहीं होगा ना, प्रोडक्ट के टेस्ट केस फेल होगी। प्रोडक्ट टेस्ट केस में वो चेक करेंगे, तो प्रोडक्ट वाला रन होगा तब पता लगेगा। ये चीज क्लियर हो गई? तो ऐसे करके आपको टेस्ट केस लिखने हैं और इनको रन करने हैं। अभी आपका होमवर्क है। क्लियर है? अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको करने के लिए। हो जाएगा ये?